जम्मू कश्मीर के पंपोर में 12 घंटे बाद भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। ईडीआई हॉस्टल की 7वीं मंजिल पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पंपोर एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल। 8 महीने में दूसरी बार ईडीआई की इमारत पर आतंकी हमला। फरवरी में हमले के दौरान 2 सैनिक हुए थे शहीद, जबकि 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दुश्मनों की हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है सैनिक। कश्मीर घाटी में 250 के करीब आतंकी मौजूद। लश्कर जैश और हिजबुल के संबंध सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हुए थे दाखिल, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं लश्कर के आतंकी। इंटरनेशनल बॉर्डर के लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ की फिराक में, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। संसद पर हमले की फिराक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजार और मंदिरों को निशाना बना सकते हैं, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है पैनी नजर। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने फिर आतंकी बुरहान वानी की तारीफ की। कश्मीर की शान बताया, कहा बुरहान की शहादत बेकार नहीं चाहिए। कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ पावा शेल को और असरदार बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। सुरक्षा बलों ने की थी कम असर की शिकायत। मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन ने दी भारत को नसीहत। कहा राजनीतिक फायदे के लिए न हो आतंक के खिलाफ लड़ाई का इस्तेमाल। एनएसजी पर आम सहमति बनने को तैयार। इस हफ्ते भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। गोवा में ब्रिक्स के सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी से होगी बातचीत। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया सेना के अपमान का आरोप। कहा सैनिकों की बहादुरी को भुनाने की हो रही कोशिश। पीएम बीजेपी अध्यक्ष और रक्षा मंत्री से माफी मांगने को कहा। दिल्ली के कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। अलगाववादियों के खिलाफ जताया विरोध। जंतर मंतर पर निकाला मार्च। राजस्थान के सूरतगढ़ में फिर मिला संदिग्ध गुब्बारा। पुलिस ने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। मूर्ति विसर्जन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बदला ममता सरकार का फैसला। बड़े पंडाल शाम 4 बजे तक, जबकि घरेलू मूर्तियां 6 बजे तक होंगी विसर्जित। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों के बीच मारपीट की होगी जांच। सोनिया गांधी ने सुशील शिंदे की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। अखिलेश यादव ने किया राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान का समर्थन। बोले राहुल ने कुछ सोच कर ही कहा होगा। अखिलेश यादव ने लॉन्च की समाजवादी स्मार्टफोन योजना। लॉन्चिंग के साथ ही स्मार्टफोन का रजिस्ट्रेशन शुरू। 18 साल से ऊपर के लोगों को फोन मिलेगा। अखिलेश यादव ने यूपी के बंटवारे का किया विरोध। कहा बांटने की बात करने वाले कल देश के बंटवारे की भी बात कर सकते हैं। लखनऊ के ऐशबाद में दशहरे की जोरदार तैयारी। कल पीएम मोदी पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की लखनऊ यात्रा पर उठाए सवाल। कहा अगर बिहार में चुनाव होता तो वहां जलाते रावण। रामलीला पर राजनीति न करने की दी सलाह। मुजफ्फरनगर दंगे में लापता 15 परिवारों का अखिलेश यादव ने मुआवजा दिया। 15-15 लाख के चेक। यूपी के शामली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अखिलेश सरकार पर निशाना। कहा गाँव तक बिजली नहीं पहुंचा रही है यूपी सरकार। ग्रेटर नोएडा की जेल में बिसाड़ा कांड के आरोपियों से मिले बीजेपी विधायक संगीत सोम। जेलर ए के पांडे पर रवि नाम के कैदी को टॉर्चर करने का आरोप। कानपुर में महिला जज की हत्या में पति अभिषेक राजन गिरफ्तार कर दिया गया है। दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। घर में पल रहे बच्चे को लेकर जज का पति से हुआ था झगड़ा। बच्चे को जन्म देना चाहती थी प्रतिभा, लेकिन पति कराना चाहता था अबॉर्शन। रांची में एक डॉक्टर पर परिवार के 5 लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारने का आरोप है। खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। नोएडा के सेक्टर 61 में रहता था परिवार। गाजियाबाद के संजय नगर में 4 साल की बच्ची से रेप। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गाजियाबाद के विजयनगर की स्टील फैक्ट्री में हादसा। बॉयलर फटने से 8 मजदूर घायल, 6 की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में सरकारी एम्बुलेंस की पोल खुली। ऑक्सीजन नहीं मिलने से रास्ते में एक मरीज की मौत। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के फतेहपुर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। घंटों इंतजार के बाद भी मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। पिता ने बेटे की गोदी में उठाकर वार्ड में शिफ्ट करवाया। मेरठ की सैनिक विहार कॉलोनी में महिला सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति से मामूली बात को लेकर झगड़ा था। यूपी के फिरोजाबाद में मां बाप की जान का दुश्मन बना बेटा। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर मारी गोली। पिता की मौत, मां की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में हॉरर किलिंग में एक प्रेमी की हत्या। लड़की के परिवार ने दिल्ली से बुलाकर चाकू से गोदा। पुलिस ने लड़की के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई है। गोली लगने से 4 लोगों की हालत बहुत सीरियस है। एक हमलावर को लोगों ने पीट कर मार डाला। 2 आरोपी फरार हैं। यूपी के शामली में एक स्कूल में टीचर का टॉर्चर। जूता न पहने पर बच्चे के सिर पर सैंडल रखकर स्कूल में घुमाया। परिवार ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। यूपी के फर्रुखाबाद में रामलीला की नौटंकी में किया गया अश्लील डांस। पुलिस की मौजूदगी में लगे ठुमके। हंगामा होने पर पुलिस ने दिखाई लाठी। इलाहाबाद के सिविल लाइंस में भीड़ का इंसाफ। चोरी के आरोपी को जमकर पीटा। किसी तरह पुलिस ने जान बचाई। यूपी के बलिया में एक होटल में मिला रिटायर्ड फौजी का शव। नौकरी की तलाश में निकले थे घर से, हत्या का शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में 62 साल के किसान की खेत में मौत। चकबंदी में 2 बीघा जमीन कम होने से चल रहा था परेशान। आगरा में चीन के सामान का विरोध। हिंदू जागरण मंच ने चाइनीज सामान को जलाया। लोगों से बॉयकॉट करने के लिए कहा। यूपी के उन्नाव में भी चीन के सामान का विरोध। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। एमपी के सिडनी में विसर्जन के लिए जाते वक्त हुआ हादसा। ट्रक से कुचलने से मौके पर ही 6 लोगों की मौत हुई। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। बिहार में बिजली विभाग की लापरवाही ने 4 लोगों की जान ली। गया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दानापुर में मेला देखने गए युवक पर हाई वोल्टेज तार गिरा।
दिल्ली में सीपीएम दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का किया विरोध। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, एचआरडी मंत्रालय के बाहर हंगामा, रोहित वेमुला केस में न्याय की मांग की। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी है, चेन्नई में समर्थकों ने की प्रार्थना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के खिलाफ एफआईआर, आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष ने लगाया मारपीट और धमकी का आरोप। हिमाचल पुलिस के हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी, देशभक्ति वाली कविता को लेकर चर्चित हुए थे मनोज। बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट का कारण बताओ नोटिस, पूछा अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए, अवैध इमारतों को नहीं तोड़ने पर सख्त हुई अदालत। मुंबई की सड़कों पर गड्ढे के खिलाफ प्रदर्शन, महानगर पालिका पर लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे बर्बाद करने का लगा आरोप। महाराष्ट्र के नासिक में बच्ची से रेप की कोशिश को लेकर प्रदर्शन, स्कूल कॉलेज बंद रहे, 48 घंटे के लिए शहर में मोबाइल इंटरनेट बंद। त्योहार के मौके पर ग्वालियर में ड्रोन से रखी जाएगी नजर, पुलिस को मिले 5 ड्रोन कैमरास, हाई वोल्टेज हाई अलर्ट इलाकों में रखी जाएगी निगरानी। जबलपुर के अस्पताल में महिला मरीज से छेड़छाड़, अस्पताल मैनेजमेंट ने घटना को मामूली बताया, पीड़ित 2 महीने से अस्पताल में भर्ती। एमपी के ग्वालियर में अस्पताल में नहीं है डेंगू जांच की किट, मेडिकल कॉलेज में 300 मरीजों का डेंगू टेस्ट अटका, पिछले हफ्ते ही डेंगू से हुई थी 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलेंगे चीन के बल्ब, सरकार ने लगाई पाबंदी, सभी डीएम को जारी किए निर्देश। एमपी के छतरपुर में 5वीं के स्टूडेंट की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान, पीएमओ को प्राइमरी स्कूल की बदहाली दूर करने के लिए निर्देश मिले हैं, बिल्डिंग के लिए 4 लाख रुपए का फंड भी जारी हुआ। एमपी के छतरपुर में फिर खुली जननी एक्सप्रेस की पोल, ऑटो में हुई महिला की डिलीवरी, फोन करने के घंटों बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। राजस्थान के बरा में खुली जननी सुरक्षा की पोल, डिलीवरी के वक्त महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। हैदराबाद में 13 साल की लड़की की मौत के बाद परिवार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने घरवालों को लगाया हत्या का आरोप। मेल एस्कॉर्ट सर्विस के चक्कर में फंसा दिल्ली का एक लड़का, जॉब देने के बहाने हापुड़ बुलाकर किया किडनैप, 10 लाख की मांगी फिरौती, पुलिस ने जाल बिछाकर छुड़ाया, 5 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल में छात्रों ने मिलकर एक साथी को पीटा, लात घूंसों से जमकर मारा, वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने कार्रवाई की बात की। बिहार के हाजीपुर से पति ने पार की सारी हदें, पत्नी को सरे बाजार में जमकर पीटा, पिटाई के वक्त महिला की गोद में था बच्चा, बच्चे को भी लगी चोट। बिहार के गया में जेडीयू नेता इकबाल हुसैन की दादागिरी, मेडिकल छात्र को दी धमकी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस टीम पर एक गिरोह ने हमला किया है, फायरिंग और पथराव में कई पुलिस वाले भी जख्मी, 2 बंदूक लूटकर भाग गए बदमाश। राजस्थान के बरा में आदिवासी इलाके में इंसानियत शर्मसार हुई, 50 साल के पिता ने अपनी सौतेली बेटी को बनाया हवस का शिकार। राजस्थान के नीमराना में लूट की वारदात, नकाबपोश बदमाशों ने मनी ट्रांसफर की दुकान को बनाया निशाना, बंदूक की नोक पर लूटे 60,000 रुपए। जोधपुर में शादीशुदा महिला ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर लगाया परेशान करने का आरोप, दहेज हत्या का मामला, 1 महीने पहले शादी हुई थी। हिमाचल के धर्मशाला में रेस्टोरेंट में सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए शुरू किया गया स्पेशल ऑफर, शहीद परिवारों को मुफ्त भोजन, फौजियों के लिए 50% डिस्काउंट। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए लगाया गया अनोखा पंडाल, ऑटोमोबाइल्स के स्क्रैप पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया। महानवमी पर अमित शाह ने की माता की आराधना, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। महानवमी के मौके पर भोपाल में सीएम हाउस में कन्या पूजन, शिवराज सिंह चौहान ने कराया भोजन, बच्चों के साथ वक्त बिताया। दुर्गा पूजा के मौके पर पटना पहुंचे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बड़ी पटन देवी और मारूफगंज मंडी में किया माता का दर्शन। मुंबई में दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंची रानी मुखर्जी, रानी की झलक पाने के लिए लोगों में बेताबी दिखी। मुंबई में काजोल ने भी दुर्गा मां की पूजा अर्चना की, पंडाल में पहुंचकर माता का लिया आशीर्वाद। दुर्गा पूजा के रंग में क्रिकेटर्स भी रंगे, कोलकाता में आईपीएल टीम पहुंची दुर्गा पूजा पंडाल, यूसुफ पठान और पीयूष चावला ने भी मां दुर्गा के दर्शन किए। मेरठ में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम युवकों ने बनाया रावण का पुतला, मेरठ में बनाया गया 110 फीट का रावण। 2 दिन की छुट्टी से पहले बाजार में दिखा सुस्त कारोबार, सेंसेक्स 21 और निफ्टी 11 अंक चढ़कर बंद। सैमसंग ने बंद किया गैलेक्सी नोट 7 का प्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट के बाद भी फोन में आग लगने की शिकायतें हैं, फोन की बिक्री पहले ही बंद कर चुकी है कंपनी। मुंबई के बोरीवली से ठाणे के बीच रोपवे शुरू करने का प्लान, सिर्फ 10 मिनट में तय होगा 25 किलोमीटर का सफर। जर्मनी के लिप्जिंग में सीरिया का संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, बम धमाके की साजिश का आरोप है इसमें। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट, 57% लोगों ने हिलरी को जबकि 64% लोगों ने ट्रंप को विजेता बताया। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है, मुफ्त पढ़ाई की मांग को लेकर स्टूडेंट्स और पुलिस में झड़प हुई, पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़े। इकोनॉमिक्स में 2 प्रोफेसर्स को मिला नोबेल पुरस्कार, हार्वर्ड के प्रोफेसर ओलिवर हार्ट और MIT के बेंट आर्मस्ट्रांग सैलरी को इंश्योरेंस पर किया था काम। पाकिस्तान के लाहौर में बिजली संकट, 8 घंटे तक की कटौती से परेशान हैं लोग, नवाज शरीफ से नाराजगी।
इंदौर टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंचा भारत। दूसरी पारी में भारत को 276 रन की बढ़त। तीसरे दिन का खेल खत्म। तीसरे दिन अश्विन की फिरकी में फंसी न्यूजीलैंड की टीम। पहली पारी में 299 रन पर ऑल आउट हुआ न्यूजीलैंड। अश्विन ने लिए 6 विकेट। इंदौर टेस्ट की दूसरी पारी में गौतम गंभीर को लगी कंधे में चोट। रिटायर हार्ट होकर मैदान से बाहर गए। इंग्लैंड के दूसरे वनडे में हारकर बांग्लादेश ने सीरीज की बराबर। दूसरे वनडे में बांग्लादेश 34 रन से जीता। दूसरे वनडे में आपस में भिड़े इंग्लैंड और बांग्लादेश के क्रिकेटर। बटलर के आउट होने के बाद खिलाड़ियों में हुई बहस। जावेद मियांदाद और शाहिद आफरीदी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। शाहिद आफरीदी ने मियांदाद को बताया पैसों के लिए भूखा, तो मियांदाद ने कहा पैसे के लिए देश को भी बेच सकता है आफरीदी। भारतीय शूटर जीतू राय ने दर्ज की एक और कामयाबी। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता फाइनल मुकाबला। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने की सगाई। कांग्रेस नेता की बेटी के साथ 16 जनवरी को शादी करेंगे रेसलर। 62 साल की हुई बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा। बधाई देने वालों का तांता लगा। फिल्म पद्मावती की स्टार कास्ट का संजय लीला भंसाली ने ऐलान कर दिया है। फिल्म में होंगे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर। अजय देवगन स्टारर फिल्म शिवाय का नया गाना रिलीज। गाने को कैलाश खेर ने आवाज दी है। एक मैगजीन की कवर पर छपी प्रियंका चोपड़ा की फोटो पर विवाद हो गया है। प्रियंका की टी शर्ट पर शरणार्थियों से जुड़े संदेश पर ऐतराज है। जॉली LLB 2 की शूटिंग महज 30 दिन में पूरी कर अक्षय कुमार ने बनाया नया रिकॉर्ड। शूटिंग खत्म करने का क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर को दिया। आमिर खान की दंगल के कायल हुए फिल्म मेकर करण जौहर मुंबई में रखी गई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का बने हिस्सा। बोले पिछले 1 दशक में नहीं देखी इससे पहले फिल्म। रणवीर सिंह और वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेफिक्रे का ट्रेलर भारत में आज रात को होगा रिलीज। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च के लिए रणवीर सिंह और वाणी कपूर पेरिस पहुंचे।